माँ, एक बूढ़ी माँ और उसके क्रूर यह अभिनय। नमस्कार। यह अभिनय एक माँ, एक बूढ़ी माँ और उसके क्रूर बेटे पप्पू की कहानी है। आपने शायद सुना नहीं, मैंने बेटे को क्रूर कहा। आखिर क्यों? आइए इस अभिनय के जरिए मैं आपको एक वास्तविक झलक दिखाना चाहती हूँ। आइए और जुड़िए हमारे साथ इस नाटक में। माँ, ओ माँ, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और वो कब आए? मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तेरे पिता तो शराबी हैं और तुम दोनों को छोड़कर चले गए। कहाँ है माँ? बताओ ना मेरे पिताजी कब आएंगे? माँ, मेरे पिताजी कब आएंगे? किसने कहा ऐसा? ये सब गलत और झूठी बातें हैं। तो सच क्या है माँ? बताओ, आप ही बताओ, क्या है माँ सच? जब तू मेरी कोख में था, तेरे पिता मुंबई शहर में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करने गए थे। एक दिन काम करते हुए ऊंचाई से नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई। कंपनी वालों ने बदनामी से बचने और मुआवजा न देना पड़े, इसलिए उन्हें शराब पीकर नीचे गिरने की कहानी अखबार में छाप दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ माँ? ये सुनकर मेरा भी मर जाने को दिल किया, पर तू मेरी कोख में था, इसलिए मैंने प्रण लिया कि मैं मेहनत मजदूरी कर तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगी और मेरे सपनों को पूरा करेगा ना तू। देखो माँ, ये देखो, मैंने आपका सपना पूरा किया। मैं आज एक बड़ा आदमी बन गया और एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे पता था बरसों बाद ही सही, पर ये दिन आएगा जरूर, क्योंकि मैं जानती थी भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अब बेटा ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे लगातार फोन करती रहती है। क्या माँ बार-बार मुझे फोन करती रहती है? या ऑफिस में मैं काम करूं या उनके फोन का जवाब दूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बेटा ऑफिस से घर आता है और फोन फेंकते हुए अपनी माँ से बदतमीजी में बात करने लगता है। मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता हूँ। आपके फोन के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं, आपकी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं। मैं वहाँ पे काम करने के लिए जाता हूँ, बैठने के लिए नहीं जाता हूँ। अरे बेटा, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मेरी दवाई खत्म हो गई तो लेते आऊँ। अब आपकी दवाई के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब मुझे नया घर बनाना है, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मुझे मेरा जीवन साथी चुनना है, उससे शादी करनी है और अपने घर को बसाना है। अब कल मत हो तो आज मेरे पास ₹1 नहीं है बाप के लिए। इसी दिन के लिए मैंने इतनी तकलीफ सही थी। भगवान तेरे पिताजी के साथ मुझे भी अपने पास बुला लेते तो ठीक रहता। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं ऐसा कि इस बुढ़िया से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? समझ में नहीं आता। ऐसा करता हूँ, आज रात ही को घर की छत पर ठंड में मरने के लिए छोड़ देता हूँ और मैं खुद नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस में चला जाता हूँ। एक तरफ ठंड में ठिठुरते हुए माँ और दूसरी तरफ बेफिक्र ऑफिस में काम करते बेटे, दोनों की रात गुजर जाती। वो सुबह घर आकर देखता है कि माँ की सांसें तो चल रही है। क्रूरता की हद तो तब पार होती है जब मौत और जिंदगी की जंग लड़ती माँ को मौत के घाट उतारने के लिए उसके मुंह पर पॉलीथीन लपेट देता है और उसकी हत्या कर देता है।
हेलो